एक्स्ट्रा भी ले लेना भाई। सर इधर लो। थैंक यू। इतना बड़ा बच्चा नहीं दिखा। मैंने आपको बोला कि का बाउंड्री एक सेकंड। भाई आए हाँ मेरे को पैसा अरे सर थैंक यू सर। फटाफट करो एकदम टाइम मत करो। थैंक यू सर। भैया मिलने का फोटो चाहिए अलग करके खड़े चाहिए अपने बड़े भाई है इतने गले मिलवाओ और फोटो लो। थैंक यू टाइम लगा फटाफट खींच के करना। थैंक यू सर। टाइम लगेगा। दुकान
बन गया है ना। थैंक यू। मधुवेंद्र जी का बर्थडे, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? सबसे पहले मधु जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान से ये कामना करब कि मधु भैया जैसे हमने के भोजपुरी भाषा के इतना आगे बढ़ाओ तनी। अभी हमने के 2 दिसंबर के कतर में शो करे गए तो सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा सौजन्य जरा वजह से हमने कतर में गए जा। तो आज बड़ी खुशी होता कि आज उनकर बर्थडे है जो भोजपुरी भाषा खातिर जिएला। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी में उनके साथ विश की, उनको बड़े भाई हैं हमारे। सर सोशल मीडिया पे आके आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है एक बच्चे के साथ, क्या है उस माजरा जरा बताइए। अभी तक तो मेरा शादी नहीं हुआ, तो बेटा वो नाजायज़ बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है। वो बेटा वो स्वर्ग फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उसी में मेरी पत्नी बनी है प्रिया शर्मा जी, तो वो उनका बेटा है। मेरा उस बेटा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कोई एक गाने से अगर विश करना चाहेंगे बर्थडे का तो क्या कौन सा गाना होगा? जैसे नॉर्मली गाते हैं हमारो भाई के बर्थडे होला तो वही गावल जाला। आज हमारे बड़े भाई का बर्थडे है तो वही गाना गाएंगे। बाहर बाहर दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है यार जू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मधु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक मिनट। वाह यार, आज बड़ी आ जाओ प्रभु, आगे आ जाओ। इधर से आ जाओ। किसको? मुझे देख के? हाँ, रोलिंग सर। कभी कमल नहीं। प्रियंका जी जी रोल सर, रोल सर। मीडिया। रोल अखिलेश जी। प्रियंका जी, मधु जी का बर्थडे है, विश कीजिए अपने अंदाज में आप। जी मधुवेंद्र राय जी को मेरे यानी कि प्रियंका पंडित की तरफ से विशिंग यू अ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं वो बाकायदा। हाँ जी, अरे क्रिकेट टीम के हैं, इस पूरे होटल के हैं। और हमारे भोजपुरी जो भाषा हमारे देश विदेश में जाने जाते हैं, लेकिन उसको और बढ़ावा देने वाले हमारे मधु जी हैं। और बहुत कम एज के प्रोड्यूसर हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। बहुत सेक्सी प्रोड्यूसर हैं, मतलब देखने से हॉट। नहीं, ही इज क्यूट। अच्छा, क्रिकेट का सवाल इसलिए पूछा था मैंने कि वो जरा पुरुष आजकल खेल रहे हैं। प्रियंका जी को भी मौका मिले अगर क्रिकेट टीम में उनकी तो 2-4 चौके छक्के मार देंगे। देखो, मुझे अगर बोला जाए क्रिकेट खेलने के लिए बट ऑब्वियस मैं खेलूंगी और मैं बैक टू बैक छक्के चौके मार सकती हूँ कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, ऐसे देख के ऐसे ही करना है। मैं क्रिकेट की बात आई तो मैं बताना चाहूँगा, क्रिकेट के ऊपर पहली बार भोजपुरी में फिल्म बनी है। इंडिया वर्सेस क्रिकेट पाकिस्तान। का कैप्टन मैं हूँ, कैप्टन खेले भी हैं क्रिकेट अच्छे से। और उस कैप्टन की जो जीएफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म में है। ये आपकी नहीं, आप पे कोई भरोसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते। हाँ, मैं इनकी मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैं इनकी अच्छा, लोग गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का मतलब गलत निकालते। गर्ल मतलब लड़की, फ्रेंड फ्रेंड मतलब मतलब दोस्त। दोस्त। हमारी गर्लफ्रेंड है प्रियंका पंडित, इज माई लड़कियों में गर्लफ्रेंड। दोस्त। प्रियंका पंडित मेरी गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड प्रियंका पंडित? हाँ है। ये गया है। गर्लफ्रेंड हो? मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बीएफ मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड वैसे बॉयफ्रेंड भी होता है? वैसे हाँ भाई। और जैसे जीएफ गर्लफ्रेंड मतलब कि गुड फ्रेंड। हाँ, गुड फ्रेंड। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शूट हो गई है, किस तरह की केमिस्ट्री रही आप लोगों की? बहुत अच्छी। हम दूसरी बार टाई अप हुए हैं एक साथ। हमने इससे पहले दीवानगी हद से की थी और उसका काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद हमने इंडिया क्या डांस करती है मैडम वो? कभी घमंड नहीं किया। और सेट पे हम लोग बहुत सारी मस्ती, काम कम मस्ती ज्यादा की और है। उसी फिल्म के बाद हमने कंटिन्यू 2-3 शोज भी साथ में किए। आने वाले भी एक दो शो और साथ में करने हैं। समस्तीपुर में गया तो मतलब धमाल हो गया था। इनके साथ शो कंटिन्यू हमारी है। अभी ठाणे में भी है 22 तारीख को, 14 तारीख को पूना में है। कंटिन्यू शो करेंगे। आप भले इनकी गर्लफ्रेंड है लेकिन इनके बेटे की एक तस्वीर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल हो रही है। कौन सी? इनका एक बेटा है जिसकी हाँ, मैंने देखा। मुबारक हो। अरे मैं तो परसों सुहागरात की देखी थी, कल बेटा का देख लिया। मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अभी हमारे इंडिया में 4G आया है, हम एकदम 6G वाले हैं। मतलब परसों वायरल हुआ था फोटो दुल्हन के साथ सीट सजी हुई थी। वो भी पीपी। देखो, मैं प्यार से इनको पीपी बोलता हूँ। हमारे भाग्य में बस पीपी ही है। पीपी मतलब प्रियंका पंडित, वो भी पीपी प्रिया पीटर। तो किसी का भी लड़का हो, नाम बेटा हो गया है। बड़ी दुख की बात है मेरे लिए तो। एक दिन में मतलब बहुत तरक्की कर रहा है लड़का, बहुत रफ्तार से जब आगे जा रातों रहा है। रात नोट बंद हो सकता है, जिसके रातों रात बेटा नहीं पैदा कर सकते बेटा क्यों कल नहीं जी। हो सकता है? अरे यार,
वो मोदी जी हैं तो नोट बंद कर सकते हो, और मेरे हाथ में बेटा पैदा कर रहे हैं तो क्यों मैं बेटा नहीं पैदा कर सकता? गजब कर सकते हो। टैलेंट होना चाहिए, भोजपुरिया मर्द नहीं उठा। तो थैंक यू मधु जी, हैप्पी बर्थडे। आप भगवान से दुआ करेंगे, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ मस्त रहिए, रहिए। खूब सारी फिल्में बनाइए, भोजपुरी को ऐसे ही कॉपरेट करते और फिर मैं रहिए। यही दोनों जोड़ी को लाइए, उफ, KPP कवि प्रियंका पंडित। कल्लू प्रियंका ओके बाय, पंडित। थैंक यू। थैंक यू, बाय। ये रेडी रोल ओके मालवन जी का बर्थडे है, क्या गिफ्ट देना चाहेंगे, क्या मधु भाई को ढेर सारा प्यार गिफ्ट के साथ साथ, क्योंकि लंबी उम्र की मैंने उनके लिए दुआएं मांगी है। एक बड़ा अच्छा सा बुके उनके लिए लेकर आया हूँ मैं। जिस तरह फूल की तरह वो मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उसी तरह मैंने और अनाने ने बड़े ढूंढ ढांड के वैसा एक बुके लाया है उनके लिए। और हमेशा मेरी दुआएं उनके साथ है। मेरे एक बड़े भाई जैसे मधु भाई हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आप लोगों की होम प्रोडक्शन फिल्म भी आने वाली है, जिसमें आप भी बाकायदा फीचर करने वाले हो। ये खबर जी। मुझे कहीं पड़ी थी। आप लोग मीडिया को उसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हो, शायद अनारा जी बताए हैं। आज अगर इनका मूड हो तो नहीं, मेरा आज भी मूड नहीं बताने का। मैं चाहती हूँ कि जब शूटिंग शुरू हो तो आप रोज़ देखें। थोड़ा अलग करने की कोशिश है, तो थोड़ा सस्पेंस बनाया हुआ है हमने दिल हिंदुस्तानी के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पूरी इंडस्ट्री है वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मुझे और करण को। करण पहली बार डेब्यू। ओके मालवन जी का बर्थडे है, क्या गिफ्ट देना चाहेंगे, क्या मधु भाई को ढेर सारा प्यार साथ, क्योंकि लंबी उम्र की मैंने उनके लिए दुआएं मांगी है। एक बड़ा अच्छा सा बुके उनके लिए लेकर आया हूँ मैं, जिसको मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उसी तरह मैंने और अनाने ने बड़े ढूंढ ढांड के वैसा एक बुके लाया है उनके लिए। दुआएं उनके साथ है। मेरे एक बड़े भाई जैसे मधु भाई हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आप लोगों की होम प्रोडक्शन फिल्म भी आने वाली है, जिसमें आप भी बाकायदा फीचर करने वाले हो। ये खबर जी। मुझे कहीं पड़ी थी। आप लोग मीडिया को उसके बारे में अनारा जी बताए हैं। आज अगर इनका मूड हो तो नहीं, मेरा आज भी मूड नहीं बताने का। मैं चाहती हूँ कि जब शूटिंग शुरू हो तो आप रोज़ देखें। थोड़ा अलग करने की कोशिश है, तो थोड़ा सस्पेंस दिल हिंदुस्तानी के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पूरी इंडस्ट्री है वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मुझे करने जा रहे हैं भोजपुरी में। लेकिन जिस तरह से उनको प्यार से कहीं से लग नहीं रहा कि उनका डेब्यू है, कि वो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। तो बस मेरा दर्शकों से अपनी फिल्म किया है, और जब करण ने तय किया कि होम प्रोडक्शन डेफिनेटली कोई डिफरेंट लोगों के लिए, तो कोशिश कि बहुत जल्दी बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूँगी। फिल्म की बात हो गई, एक्टिंग की फिल्मों की बात हो गई, आपके पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। मुंबई बात, क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अनारा जी कैंपेनिंग यार उसकी पार्टी है, स्पेशली मेरे मामा आप लोगों में से कुछ लोग उपस्थित थे जब मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। स्पेशली अनारा से पूछा गया कि क्या आप मुंबई में कैंपेनिंग करने के लिए रहा है। यू मॉम प्रवक्ता है वहाँ, तो मम्मी ने भी अनारा से पूछा कि उत्तर प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। समस्या यहाँ आ गई है कि यहाँ इलेक्शन और यहाँ में जा रही है। टाइम पर हम लोग शूटिंग लेकिन डेफिनेटली सारे अनारा के रिश्तेदार में हैं, बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ दलों में काफी स्ट्रॉन्ग अनारा रहेगा। उनकी बहू है भाई, अनारा कैंपेनिंग डेफिनेटली। में हिस्सा लेना अलग चीज है, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में भी अनारा? मैं सीएम बना तो डेफिनेटली अनारा रहेगी। इसमें इलेक्शन है महाराष्ट्र की, किसी न किसी जैसे मैं नागपुर से हूँ, मैं बहुत किसी एक क्षेत्र से अनारा एक एमएलए का इलेक्शन लड़े, ऐसा मेरा मतलब एमएलए बनेगी तो मेरे को मिनिस्ट्री जल्दी मिलेगी। लेकिन है, मैंने इनको एक्टर बना दिया है, और अब भोजपुरी मेरा- को एक एक्टर हम लोग दे रहे हैं दिल हिंदुस्तानी Thank के you. जरिए। और मुझे लगता है कि जितना सालों में करण को भी उतना ही प्यार मिलेगा। हमारी फिल्म डेफिनेटली एक कोशिश है हमारी भोजपुरी के स्तर को ऊपर बढ़ाने की। क्या मेरे दर्शकों से बिन कोशिश है कि मैं जो वो हिंदी लेवल की देखते हैं, लेकिन हम लोग भोजपुरी तड़के। थैंक यू। बर्थडे है, क्या गिफ्ट देना चाहेंगी, क्या सरप्राइज है? सबसे पहले मैं मेरी ओर से उनको बहुत बहुत जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है कि उनके बर्थडे में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। उनको ढेर सारी बधाइयाँ। आप एक मशहूर सिंगर हैं, कुछ गाना बिल्कुल हाँ, उनके लिए तो बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके कोई आने वाले कोई नए प्रोजेक्ट? हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं अभी। इतनी सारी फिल्में लाइन से हैं हमारी, जिसमें मैंने अभी एक अभी नई फिल्म कुणाल जी की फिल्म है, और चोर मचाए शोर,
उसमें मैंने अभी एक गाना गाया है और अभी कुछ और गाने हैं उसमें, और काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट है मेरे अभी। अभी एक नाम तो नहीं याद है इतने सारे हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं। थैंक यू। पुरानी सुपर मीडिया की तरफ से नमस्कार, ये सारा सर। और आपके दोस्त मधु जी का बर्थडे है, किस तरह से आप विश करना चाहोगे? सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को आपका कुणाल आपको नमस्ते करता है। एक होनहार, एक नौजवान मधु जी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फाइनेंसर कहिए या निर्माता कहिए, या जो फिल्में बनाना चाहता है, जिसका ख्वाब है उसको पूरा करने में वो आर्थिक रूप से मदद करते हैं समझदारी के साथ। तो ऐसे व्यक्ति की हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी ज़रूरत है, और मधु जी उसमें इतने सटीक हैं, इतना विनम्र, इतना व्यवहार कुशल वो इंसान कि जो भी एक बार उनसे मिलता है वो उनका होके रह जाता है। तो चूँकि उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, तो मैं उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ज़िंदगी में ईश्वर उनको तमाम खुशियाँ दें, वो बहुत बड़े बने, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सेवा करें। कुणाल जी, कई दशक इसी फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद कई सारे निर्माता निर्देशक देखे होंगे जो आजकल नया कल्चर है, वेस्टर्न स्टाइल के पीछे हम भागते हैं। ऐसे में अगर कोई युवा निर्माता, कोई नया कलाकार आता है इस इंडस्ट्री में, क्या ये लगता नहीं है कि अच्छे दिनों की शुरुआत एक बार फिर से वो उगता हुआ सूरज हो जाएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री? देखिए, ये वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, और सिनेमा हर 10 साल में बदल जाता है। दर्शक भी 10 साल में बदल जाते हैं, सिनेमा भी बदल जाता है। तो आज मेरी भाषा, मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन मेरी सोच, मेरा रहन सहन आज के किसी भी भाषा भाषी के तुलना में कम नहीं है। तो हम वैसे ही अपने सिनेमा में भी बदलाव ला रहे हैं, और बहुत अच्छा बदलाव है। और मुझे लगता है बीच में, हाँ अवश्य, जिसके खिलाफ मैं ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ, अश्लीलता के खिलाफ लड़ता रहा हूँ मैं, और मैंने प्रण किया है कि मैं किसी अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करूँगा। तो बीच का एक दौर ऐसा था, लेकिन अब वो दूर हो रहा है, और अच्छी फिल्में, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट। मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत जल्द 17 तारीख से इसी महीने में शूटिंग शुरू हो रही है हमारी। तो एक नई तरह की कहानी, नौजवानों की कहानी, जिसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो बजट हमारे पास है उसमें हम किसी से भी टक्कर देने की काबिलियत रखने वाली फिल्म बना रहे हैं। मीडिया कोई और सवाल? थैंक यू।